प्रेम भक्ति चंद्रिका। जहाँ प्रसादे लोग पाशल सर्वसो दुखसो प्रकट कल्प तरु। हम लोग अभी अद्वैताचार्य जी के संबंध में 3-4 रोज अभी उनका जीवन चरित्र हम लोगों ने आलोचना किया ना 2-3 दिन। तो उसमें नित्यानंद प्रभु को और अद्वैताचार्य जी को प्रेम कल्प तरूपा स्कंध बनाया। मूल स्कंध बने। स्कंध किसको कहते हैं? वृक्ष की एक तो तना होता है, तना के बाद जो तना का तो बोले जो गूड़ी, मूल मोटा सा जो नीचे से उठता है, वो कौन है? चैतन्य महापुरुष है। और अंकुर माधवेंद्र प्रेम कल्प कर। और महाप्रभु मूल उसके गूड़ी हुए अर्थात मोटा वाला तना, और स्कंद है 2 वहां से डालियां निकली मोटी मोटी, एक है नित्यानंद प्रभु और एक तो स्कंद किसको कहते हैं? इसमें जितनी और छोटी छोटी डालियां और सब टहनियां सब इसके अंदर। तो ये प्रेम चैतन्य महाप्रभु जी को बुलाना और उनके आदेश से सर्वत्र प्रेम प्रचार किया, ये स्कंद का काम। तो इधर में नित्यानंद प्रभु और इधर में अद्वैताचार्य। विशेष करके अद्वैताचार्य जी जगाई मधाई उद्धार में जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी भागते हुए गए और उसमें अद्वैताचार्य जी के पास में हरिदास ठाकुर जी हाँफते हाँफते गए, फूल शरीर, नित्यानंद प्रभु तो भाग गए। तो इनको क्रोधावेश में बोले, हैं? इन पगलों की फेर में पड़े हो, महापागल धुरंधर एक, और ये दोनों मध्य और निताई एक मध्य, ये चारों मिलकर के एक मेला करेंगे और समस्त नदियावासी को मध्य बनाएंगे, पागल बन जाएंगे सब। एक साथ मिलकर मत दिए। नित्यानंद प्रभु का संग में मत रहो। और 2-4 बात अवधूत के लिए उनको कह दिया। हरिदास ठाकुर जी हंसने लगे, हंस करके बोले हमको वंचित मत कीजिए, हमको और लोगों को वंचित करेंगे, हमको वंचित मत करेंगे। नित्यानंद की एक बात जिस पर कृपा दृष्टि हो गई, और मैं तो समझता हूँ जगाई मधाई का उद्धार हो गया, जरूर हो जाएगा। आप नित्यानंद प्रभु की महिमा ब्याज स्तुति के छल से कर रहे हैं। फिर हंसने लगे अद्वैताचार्य। ब्याज स्तुति से, ब्याज स्तुति वाली बड़ी प्रभावशाली पद्धति होती है। ब्याज स्तुति नित्यानंद प्रभु संग एक दिन यहाँ पर भी, बंगाल में भी और एक बार पुरी में भी हुई। अद्वैताचार्य के भवन में नित्यानंद प्रभु और ये दोनों खा रहे हैं, महाप्रभु जी को निमंत्रण है और प्रसाद वो परोस रहे थे अद्वैताचार्य, और ये लेकर के प्रसाद और उनके ऊपर में सब छिट दिया। ये अद्वैताचार्य, इसकी कोई जाति नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, कोई गुरु की ठीक ही नहीं कि किसका ये लड़का है, किसका ये
कौन जाति का है और इसका गुरु कौन है ठीक ही नहीं। ये शिवाश उसको बुला लाए हैं। ये बामन भी भ्रष्ट है, इसकी भी कोई जाति पाति नहीं, और अपने घर में रखता है और सब ब्राह्मणों का जाति नष्ट करवाता है। न जाने कहाँ का रहने वाला, कोई भी ठीक नहीं। अवधूत विशेष करके पश्चिमा देशों में, पश्चिम के देशों में न जाने कौन सी जाति का कोई विचार नहीं। वो चमार मोची टोची सब जातियों के घर में खाता है, उसका रोटी और भात खा करके अब यहाँ पर आया है। अद्वैत ये बोले, नित्यानंद प्रभु जी बोले, अरे ये तो महाप्रसाद के प्रति देखते हैं अवज्ञा करने का ये अपराधी है। महाप्रसाद का इसको ज्ञान नहीं। जहाँ जहाँ प्रसाद जाता हुआ आदि मैंने इसको अपवित्र कर दिया, का जो प्रसाद छिट दिया था उनके मैंने अपवित्र कर दिया। अरे महाप्रसाद शंकर और ब्रह्मा के शरीर में लग जाने पर पवित्र हो जाते हैं, और ये अपवित्र अपने को समझता है। तो ये क्या इसकी भक्ति और भक्ति अद्वैताचार्य इसका नाम है। इस तरह से व्याज स्तुति करते हुए महाप्रसाद का गुणगान करते हैं। अच्छा, वो भ्रष्ट कर रहे हैं क्या? इसका क्या तात्पर्य? इसका जाति नहीं है, कुल नहीं है, गुरु नहीं है, कोई चीज। मैंने क्या नित्यानंद प्रभु का कौन गुरु होगा? तो मूल है, वो तो गुरु तत्व के मूल है। दूसरी बात, माधवेंद्रपुरी के गुरु लक्ष्मीपति से उन्होंने मंत्र दीक्षा लिया, और उनको कान में पहले सुना दिया मंत्र, तब लिया। तो उनका गुरु हुए वो कि उनके गुरु हुए वो? तो गुरु, इसलिए उनके गुरु नहीं। दूसरी बात, माधवेंद्रपुरी को भी गुरु मानते हैं और उनको भी गुरु मानते हैं नित्यानंद जी, लक्ष्मीपति को भी, दोनों को गुरु मानते हैं। कितना ऊंचा इनका विचार। गुरु को तो मानते ही हैं, अपने ज्येष्ठ गुरु भाई को गुरु से कम नहीं मानते, गुरु के समान मानते। और उनके जो शिष्य माधवेंद्रपुरी के ईश्वरपुरी, उनका खूब आदर करते हैं। एक स्टेप नीचे हो गए ना, तो भी उनको आदर करते हैं, कितना महान है। उनकी उम्र भी तो ऐसी थी, उन्होंने 3 पीढ़ियों को देखा था, इसलिए अद्वैताचार्य इतने महान व्यक्ति। इसलिए व्याज स्तुति के द्वारा प्रसाद की, नित्यानंद प्रभु की ये सब महाप्रसाद के संबंध में इस तरह से उन्होंने थारी थोड़ी से बतलाया। जब नरेंद्र सौर में केली कर रहे थे जल, तो महाप्रभु जी नीचा मंदिर में जानते स्वरूप दामोदर और राय रामानंद दोनों महारथी परस्पर जेल के लिए कर रहे हैं। कहाँ राय रामानंद गवर्नर ऑफ स्टेट, और कहाँ ये स्वरूप दामोदर। अद्वैताचार्य नित्यानंद को जोड़ का फोड़ ऐसे ही सबको लगा करके महाप्रभु जी खिलाने लगते सब लोगों को। इतने गंभीर समुद्र, उसमें ज्वार भाटाएं उठने लगी। खुद भी महाप्रभु बड़े गंभीर, उस दिन वो भी चंचल हो गए। अद्वैताचार्य जी के आंखों में पानी भर दिया नित्यानंद। उनको कुछ कष्ट हुआ तो वो गाली गलौज रखने लगे। गाली गलौज मैंने और नहीं, ये कहाँ का अवधूत इस हम लोगों के समाज में आ गया। साधु सन्यासी तो बड़े सरल हृदय के और बड़े स्निग्ध होते हैं, कोमल हृदय के। ये निष्ठुर, महानिष्ठुर, किसी को वध करने में भी, बूढ़े को भी वध करने में इसको तनिक भी कोई हिचकिचाहट नहीं।
बड़ा क्रूएल, बड़ा ऐसा, बड़ा ऐसा। कहने हाँ, अब जब हार गए तब ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, जीत जाते तो खूब अपनी बहादुरी मारते, अब हार गए तो फिर वही बातें कहेंगे। इसका कोई जाति पाति कुछ नहीं, अपनी जाति में सबको मिलाता है। अपनी जाति माने क्या, कृष्ण का गौर परिवार बढ़े, उनकी गोष्ठी बढ़े, इसके लिए कोई जाति पाति कुछ नहीं देखते। सुवर्ण बनिक से लेकर के जितने समाज में गिरे हुए लोग हैं, सबके लिए कृष्ण प्रेम बांटते हैं नित्यानंद प्रभु। इस तरह से नित्यानंद प्रभु की ये सब महिमा। तो यहां कहते हैं जहां प्रसाद, ये मूल गुरु नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य भी उसी पथ में है। हम लोगों के गुरु जी जितने हैं वो सब अखंड तत्व के अंतर्गत गुरु तत्व। तो गुरु के प्रसाद से, कृपा से पाशिरुल दुख सो प्रकट कल्प तरु जन, ये तो प्रकट कल्प तरु है गुरु। क्यों प्रकट कल्प तरु? यहाँ के कल्पतरु हमारे सांसारिक मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। कोई दूसरी चिंता तो नहीं आ रही, कोई चिंता नहीं, बस इसकी चिंता करें। गुरु जी प्रकट कल्पतरु, कोई भी इच्छा हो, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने। यहाँ पर इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं, यहाँ पर दास सख्य वात्सल्य और उससे भी ऊपर मधुर रस, इसको, इसकी इच्छा को पूर्ण करने वाले ये गुरु जी हैं। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी, दुख दूर गेलो चिंता न रहिलो चौदिके आनंद देखी। सचमुच में यदि गुरु के चरणों में आश्रय हो, और गुरु के चरणों में आश्रय नहीं तो शोक मोह और यही सब चीजें भर जाती हैं, चिंताएं हो जाती हैं। इसलिए गुरु जी की कृपा से पहले दुख शोक इत्यादि सब दूर हो जाएगा, और कल्पतरु की भांति उसकी समस्त इच्छाओं को, उसकी इच्छा, भक्तों की इच्छा क्या है? कृष्ण प्रेम लाभ। कृष्ण प्रेम में भी बहुत प्रकार हैं, उन प्रकारों में विशेष जिसको इच्छा है उस इच्छा को भी पूर्ण करने वाले ये गुरु हैं। प्रेम भक्त रीति जत निज ग्रंथ है सुबह कर लिखी आछे दुई महाशय, जहाँ श्रवण हईते परानंद है चित्ते जुगल मधुर आश्रय। इन्होंने अपने ग्रंथों में प्रेम भक्ति कैसे लाभ किया जा सकता है, इसके लिए जितनी प्रकार की रीतियां हैं सब होंगी। परवर्ती काल में हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये स्वयं ग्रंथ करता, नरोत्तम ठाकुर, जो भी रीति पद्धति लिखी है सब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को आश्रय करके लिखा है। उनमें जो बातें अच्छी तरह से व्यक्त नहीं हुई उनको उन लोगों ने व्यक्त किया है, उन्हीं के बातों को, सूत्रों को। तो प्रेम भक्ति की जितनी रीति है जिसको उन्होंने अपने ग्रंथों में व्यक्त किया है, जहाँ श्रवण हईते परानंद है चित्ते जुगल मधुर मधुर रस आश्रय, मधुर रस का आश्रय इसमें आता है उनके ग्रंथों के अध्ययन से। धीरे धीरे, पहले तो वैदिक भक्ति रूप गोस्वामी ने ही लिखा, आप पीछे से विशेष करके उन्होंने दिया है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में ये सब चीजें, जिसका कुछ कुछ चैतन्य इत्यादि में वर्णन किया गया। इन सब को आधार चाहिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का
माधुर्य कादम्बिनी। क्या क्या अनर्थ हमारे हृदय में हैं, क्या क्या विरोधी भाव हैं, विशेष करके वो रागमयी 5 प्रकार के जो बतलाए, रागमयी, रागानुकूल, राग संबंधी, भावमय, भावमय, भाव संबंधी, भावानुकूल, भाव विरुद्ध भाव। इन सब चीजों को अच्छी तरह से जब तक मनुष्य नहीं समझेगा तब तक वैदिक भक्ति में रह करके हम लोगों का आचरण करना चाहिए। जिगोल किशोर प्रेम लखवान जेनो हिनदन प्रकाशित जारा जय रूप सनातन देह मोरे से शेरतन मोर गले हारा। जिगोल किशोर राधा और कृष्ण का जुगल प्रेम लखवान जैनो हिम माने होता है स्वर्ण, और उसमें भी आग में तपा दिया जाए और उसका मैल संपूर्ण रूप से दूर जाए और किसी पात्र में उसको गला दिया जाए तो जैसे टल टल करता हुआ एकदम पीला प्योर एकदम हो जाए, ऐसे ये प्रेम के समान। प्रेम ऐसा है। हेनोधन प्रकाश लखवान माने क्या? एक बाण को ही चलाया जाए और हृदय में यदि लग जाए तो क्या होगा? भीतर में प्रवेश कर देगा। ये लखवान के समान ये इनका शुद्ध हेम प्रेम इनका है, जर्जरित कर देगा साधक को। साधारणों को जर्जरित नहीं करेगा, विशेष करके उत्तम भक्त होंगे तो उनको जर्जरित कर सकता है। लखवान उनका जो प्रेम है, जो उनके कटाक्ष से कृष्ण के मंद मुस्कान युक्त कुटिल नेत्रों से जो बाण निकलता है वो प्रेम को सूचित करता है। ये हेनधन प्रकाशित जा रहा है। ऐसे धन को जिन्होंने प्रकाशित किया, इसमें कहने में कितना भारी इसमें विस्तार किया जाए तो समस्त श्रीमद् भागवत इसमें आ जाए, गोसाइयों के ग्रंथ इसमें आ जाएंगे। सबको इसमें एक शब्द में उन्होंने भर दिया, लखवान जैनो है। कोई भी मलिनता नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे जुगल किशोर के प्रेम में हेनधन प्रकाशित जा रहा है। ये जगत में प्रकाश करने की चीज नहीं, भागवत ही प्रकाश करने की चीज नहीं। जो सतयुग त्रेता द्वापर तक तो एकदम ओझल था, अंतर्ध्यान था। इसके बाद में हमने भी अपने जीवन में देखा, पहले जब हम आए अभी तक प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे, वैदिक भक्ति के अतिरिक्त थोड़ा सा भी कोई गंध जगत को नहीं दिया। बड़ा छिपा करके रत्न की तरफ अपने हृदय में रखते थे। अब साधक वैसे नहीं हैं, इसलिए जहां तहां कूचे गलियों और रास्तों में ये चारों तरफ में फैला रहे हैं। अधिकारी कम हैं, योग्य अधिकारी हृदय में छिपा नहीं सकते, इसलिए ऐसा। पहले जितने अधिकारी हमने देखा है, भागवत मत पढ़ना। क्यों भागवत लोग पढ़ते हैं? गुरु जी कहते थे। क्यों कहते थे? अच्छा, जो आदमी सुनेगा इसको, देखो ये घर मत खोलना, चाबी सुरक्षित रखना, और उसमें जो बॉक्स है उसको छिपा करके सब समय रखना। उस बॉक्स के अंदर में एक पेटी है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल तुम ही समय जब होगा तब खोलना, और किसी को विश्व में मत दिखलाना। इसका क्या तात्पर्य? लोग दिया कि नहीं दिया खोलने के लिए? इस हमने कोई चीज ले लिया मुट्ठी में ऐसे,
बतलाओ तो क्या है, बतलाओ तो क्या है। सब लोगों की उत्कंठा रही, कुछ है जरूर, क्या चीज है। जब तक इन्हें हाथ खोल देता तब तक वो, इसलिए इन लोगों का आशय ये नहीं था जो कोई पढ़े ही नहीं भागवत। चैतन्य चरितामृत और षट संदर्भ जो खूब तार्किक हैं उनके लिए शपथ है। जिनका हृदय पवित्र नहीं है, जिन्होंने गुरु की सेवा कभी नहीं की, कृष्ण के क्रांति भक्त जो नहीं, और सब दे करके तो वो गीता मत पढ़े, उनके लिए शपथ है। अंत में ये इन्होंने बतलाया, गुरु की सेवा नहीं की, जिनका हृदय पवित्र नहीं है, वो लोग ये गीता को मत छुएं। आजकल सब देखते हैं ना, सब जगह कई ऐसे नालियों में भी गीता पड़ी हुई मिल जा सकती है, फेंक देंगे, उसके पेजों को काट करके और उसमें मसाला इत्यादि भर करके पुड़िया दे करके चटनी और ये सब बेचेंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए अनाधिकारी लोग, ये लोग सब रूप हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सोचा, ये अमृत जो है वो केवल कोयल खाएगी, कौवे तो नीम का निमौरा खाएंगे, इधर आएंगे ही नहीं। इसलिए कहते हैं हेन धन प्रकाशिल जारा, नित्या सनातन और रूप गोस्वामी के लिए लिखा है नावादास जी के भक्तमाल में, या हमारे गोस्वामियों ने भी किसी ने उनके कीर्तन किया है। रूप और सनातन यदि नहीं आते तंग कली रूप न धारत, रूप गोस्वामी जी जरूरत नहीं आते तो क्या होता है। प्रेम कपाट कोई उघाड़त, कौन आता, कौन ऐसा जगत में था जो प्रेम का कपाट जो अब तक बंद था, अनर्पित चिरा कोटि कोटि वर्षों से, और उसके प्रेम को कपाट को खोल दिया और उसमें से निकल करके प्रेम की धारा बह करके फूट लगी और सब लोगों के लिए, जन साधारण के लिए वो प्रेम सुना। ये रूप और सनातन, इसी के लिए हेन धन प्रकाश। हमारे सनातन गोस्वामी ये पहले बृहद भगवतामृत में अभी हम लोग पढ़े हैं, और रूप गोस्वामी ने तो हजारों ग्रंथों में उसको प्रवाहित किया, जगत में प्रकाश किया। रूप गोस्वामी संसार से कहते विरक्त हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, आदर्श चरित्र हैं। वो एक जगह ऐसा लिख रहे हैं, प्रेम पूरा विधान स्तोत्र। राधा जी कृष्ण से मिलने के लिए गई, क्या मैं उनके साथ में रह सकती हूँ? कभी हमारा सुयोग होगा जो उनके साथ में रहूं, और मैं जाकर के ऐसा देखूंगी। राधा जी वहां पर गई, दोनों मिले और झट उनको देख करके ये अपने घर लौटने लगे। कृष्ण ने उनको रोक दिया। उस समय रो रही भी हैं, बिगड़ी भी, क्रोध भी है, साथ साथ में कंप भी है, साथ साथ आंखों से नेत्र भी से आंसू भी बह रहे हैं, कुछ मुस्कुरा भी रही हैं, कुछ आंखें लाल भी हैं, एक साथ में सब भाव। और कृष्ण बलपूर्वक उनका हाथ पकड़ लिए। मतलब ये रहने की बात है, कहीं कोई कही जाती है कहीं विश्व में, किंतु उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि ग्रंथों में 100 उदाहरण इन सब चीजों को, वो यदि नहीं आते तो उसके पहले प्रेम नाम की चीज को प्रकाशित करने में जयदेव का हृदय थरथरा उठा। केवल किस लिए कि राधा जी के चरणों में कृष्ण शीश नवाएंगे, केवल इसी बात के लिए, तो और चीज को क्या लिखते, जो हमारे गोस्वामियों ने वर्णन किया है। इसलिए उस प्रेम को इन लोगों ने रूप और सनातन जी ने प्रकाश किया, जो हम लोग जैसे लोग भी सुनते हैं, है तो कुछ नहीं, थोड़ा सा काम का उसमें साम्य है प्रेम का, इसलिए हम लोग थोड़ा सा
रुचि रख रहे हैं, उस प्रेम के लिए लोग यदि हो जाए तो न जाने क्या उसके लक्षण हों। दिन रात बेचैन आदमी हो जाएगा। तो कहाँ हम लोग कभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बेश आराम से सो रहे हैं, तो कहाँ वो सब लक्षण। इसलिए जय जय रूप सनातन देह मोर यही धन से रतन मोर गले हारा। आप लोगों ने जो चिंतामणियां जगत में दी हैं, मेरा ऐसा सौभाग्य होगा उन मणियों की माला गुथ करके अपने गले में लगा लूंगा, उसी में से थोड़ी सी उस मणियों में से कोई एक मणि की आभा इसमें प्रकाशित है। तो ये सब उन ग्रंथों में ये सब वर्णन किया गया। उसको पाने के लिए थोड़ा सा उपाय बतलाने के लिए ये भूमिका बांध रहे हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका। चंद्रिका किस लिए? अंधकार में चंद्रिका ही प्रकाश देती है और उसमें रत्न देखे जा सकते हैं। अंधकार है तो वो रत्न क्या दिखेंगे? भागवत शास्त्र मर्म 9 विध भक्ति धर्म सदाई करी वस्तु सेवन अन्न देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिल भाई ए भक्ति परम कारण। देखो यदि भक्ति चाहते हो तो एक बात सुनो, क्या? देखो भक्ति का परम कारण बतला रहा है भागवत शास्त्र में। श्रीमद् भागवत शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ और अमल पुराण और प्रामाणिक है, वेदों से भी अधिक प्रमाणिक। तो श्रीमद् भागवत का शास्त्र का सार क्या है? 5 अध्याय प्राण है। राजपंचाध्याय के 5 जो अध्याय हैं ये 5 प्राण है। 5 प्राण में भी एक मूल प्राण है जिसके एक के जाने से 5 चले जाते हैं और जाते ही इंद्रियां सब चली जाती हैं। इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री जो होता है सब कुछ चला जाता है। तो वो कहते हैं श्रीमद् भागवत का ये 5 प्राण 5 ये अध्याय है और उसमें जो 31वां है बीच वाला 29, 30, 31, 32, 33। तो इधर में 29, 30 और उधर में 33 और 32 के बीच में रह क्या गया? 31। इसको समझ लो आत्मा स्वरूप, प्राणों का भी प्राण, इसको समझ, जिसमें जय तिथि अधिकम इत्यादि बंधन है। तो ये भी नौधा भक्ति जो प्रहलाद चरित्र इत्यादि में जो बतलाया गया, इस सबका प्राण स्वरूप ये है। गोपियों की कृष्ण के प्रति आराधना और उसमें कृष्ण की गोपियों की आराधना। रास माने कृष्ण आराधना कर रहे हैं। कृष्ण को गोपियां तो खोज रही हैं किंतु कृष्ण भी उनके भीतर से कोई चीज खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? जिसके लिए पीछे अंतर ध्यान होकर के उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि उनकी चरण धूलि। चरण धूलि माने क्या है? उस भाव को खोज रहे हैं जो गोपियां उनको वशीभूत कर देती हैं। वो कौन से भाव हैं? शब्दों के रूप में कहीं न कहीं वो उच्छलित होकर के गिरेंगे। तो उसको सुनो, ये भाव, तो ये जो भाव है ये कैसे होगा, आएगा कैसे उसके प्रति लोग? ये श्रीमद् भागवत के श्रवण इत्यादि से हो सकता है। रसिक वैष्णव के टीकाएं और ये सब सुनने से, अथवा इनसे भी नहीं होगा। कहते हैं ना टीका से नहीं होगा, टीका से नहीं होगा। टीका न टीका कैसे होगा? भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न च बुद्धया न तो टीकया। टीका और इससे नहीं होगा। तो कैसे होगा? कोई रसिक वैष्णव की गुरु की कृपा, इसलिए गुरु जी की बतलाया और वैष्णव में सनातन रूप जी की बतलाया, उनकी कृपा से ही ये लभ्य हो सकता है। ऐसे लोग यदि कृपा करें तो
सदाई करीब सुसेवम, नौधा भक्ति का श्रवण करो। नौधा भक्ति भी दो प्रकार की है। नौधा भक्ति दो प्रकार की, एक वैदिक भक्ति मार्ग में अनुसरणीय उसके अर्थ होंगे, और एक रागानुगा भक्ति में उसका अर्थ वही शब्द तो वही रहेगा, भाव दोनों के बदल जाए। जैसे शिव विग्रह की सेवा में दो भाव, एक स्थूल अर्चन, ये होता है पंचरात्र के अनुसार। पंचरात्र के अनुसार में हमारी अर्चन पद्धति इत्यादि की व्यवस्था, ये सब अर्चन होता है। पवित्र होकर के, स्नान होकर के, आह्निक करके, ताली बजा करके घर में घुसो। प्रदीप जलाए बिना जाओगे तो अपराध होगा, बिना ताली बजाए जाओगे तो अपराध होगा। ताली बजा करके, प्रदीप जला करके घर में प्रवेश करो। बाहर में ही ये पूजा आह्निक ताह्निक सब कुछ जो कुछ करना है वहां पर आत्मशुद्धि भी कर लो। ना हम विप्रो न च नरपति ना पिबस्यो न शूद्र, ये सब कर। इसके बाद में ठाकुर घर में जाओ, कोई भी चिंता लेकर के, चित्त चंचल लेकर के कभी मत जाओ, भूल होने से तुम्हारा अपराध हो जाएगा। स्थिर चित्त होकर के वैष्णव का मन ही मन में गुणगान करते हुए वहां जा करके आचमन करके ठाकुर जी को पहले जगाओ, पहले गुरु जी को जगाओ, फिर यदि चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु जी को जगाओ। इसके बाद में जुगल, जुगल में भी क्रम है, किसको जगाएगा? जो जैसा होगा साधक वैसा, वो अधिकारी समझेगा। यदि कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह है तो उधर से जगाएगा, और राधा जी के प्रति यदि अधिक स्नेह है तो किसको जगाएगा? राधा जी कृष्ण को जगाएं, क्योंकि उनसे हमारा तो कोई संबंध नहीं है, कृष्ण को तो हम जगा नहीं सकती, तो वो किसको जगाएगा? इसके बाद में ये वो हो गया रागानुगा। मैं अभी बदी भक्ति का ही कहना था। इसके बाद में ठाकुर जी के ये सब कपड़े पड़े हटा करके और फिर उनको आचमन इत्यादि कर करके कैसे अर्चन करना चाहिए विधिवत। पहले वो जितने भी पात्र जो साफ करके आए हैं त्रिकोण बनाओ, उसमें अंगस्त्राय फट करो। इसके बाद में घंटा शुद्धि, घंटा स्थापन विधि प्रतिष्ठा, शंख प्रतिष्ठा, ये सब विधिवत मंत्र के द्वारा करते हुए आसन की शुद्धि करो, आसन की प्रतिष्ठा करो ओम मेरु पृष्ठे इत्यादि द्वारा। इसके बाद में तो फिर ठाकुर जी का अर्चन। ये तो वैदिक भक्ति है, ये है पांचरात्र विधि। और भाव सेवा क्या है? जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कलश में जमुना का जल भर लाए, नहीं तो वहां पर राधा कुंड का पानी भर लाए, श्याम कुंड का पानी, और मंजरी कोमल कोमल 5 मंजरी, और भाव से ही उनको अर्पित किया। देखा जो नीचे श्याम सुंदर है, उनके गले में राधा जी लिपटी हुई हैं, इसके रूप में गुंजामाला के रूप में, ये सब भाव सेवा। ये है भागवत परंपरा, और वो है पंचरात्र। चैतन्य महाप्रभु जी ने लोगों के कल्याण के लिए दोनों को मिला करके पहली स्थिति में पंचरात्र और दूसरी स्थिति में भाव सेवा, भागवत सेवा। उसमें जो रागानुगा में चला जाएगा उसमें वो छूट जाएगा पंचरात्र, और क्रमशः यह ही बढ़ता चला जाएगा, स्थूल नहीं रहेगा, क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विचार उसमें चलते जाए, प्रति क्षण गदगद होता रहे। उस समय में मंत्रमयी उपासना, और धीरे धीरे वो सरस्वती उपासना में वो लग जाएगा,
फिर ये सब छूट जाएगा। सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी को, रूप गोस्वामी जी ने गोविंद जी को प्रकाश किया। सब सेवाएं सब ठीक करके और प्रभु को नमस्कार करके रोते हुए बिलखते हुए उनकी भावमयी सेवा से हम सब लोगों के लिए उन्होंने वो सब चीज को प्रकाश किया। कभी कभी ये बाधक बन जाती है अर्चन सेवा कनिष्ठों की, इसलिए भाव सेवा में वो सब कठिनाई न आता है। इसलिए रूप सनातन इत्यादि रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो सब किया है। तो उसी के लिए कहें भागवत शास्त्र मर्म पंचरात्र के बाद में नवविध भक्ति धर्म, नवविध भक्ति का करा था। ये तो अर्चन में एक बतलाया, जैसे ये दो प्रकार के, एक वैदिक भक्ति में पंचरात्र के विधि से ये सेवा है, और एक है भाव मार्ग से सेवा। वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में गिरिराज गोवर्धन है, महाप्रभु जी ने दिया। रूप सनातन या यही पीछे से कैसे इनकी सेवा करते थे। महाप्रभु जी पहले भाव सेवा करते थे, फिर इनको दे दिया। महाप्रभु जी क्या करते थे, सब समय उसी में लगे रहते थे, भाव सेवा। पीछे से जबकि उनको स्फूर्ति होती थी, जब मैं अब ज्ञान में आया होश में, तो रोते रहते, उन्हीं का स्मरण करके कहाँ था, मैं क्या देख रहा था, तुम लोगों ने हमको उठा दिया, बड़े रोने कलप लेने लग गया। इसी तरह से इन लोगों की दशा है। तो उसी तरह से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यात्म निवेदनम, इसमें श्रवणम एक रगानुगा में उत्तम अधिकार में श्रवण, और एक कनिष्ठ अधिकार में या मध्यम अधिकार में तत्व इत्यादि का श्रवण, दोनों एक नहीं। उसमें श्रवण दशा है, और इसमें अभी श्रवण कर रहे हैं क्या, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार व्याकुलम लोकम मृणयन्ति जुगे जुगे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण का, ये सब तत्व हम सुन रहे हैं। और जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, ये सब सुनो जो सुनना है। और धीरे धीरे श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करो, हरे कृष्ण कृष्ण हरि कृष्ण राम, ये सब करो। धीरे 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 करते 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 आगे बढ़ो। भगवान की लीला कथाओं को जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परिचित को सुनाया था, वैसे सुनो। ये श्रवण। कीर्तनम, उसी का कीर्तन करो। कीर्तनम स्मरणम, ये सब का स्मरण करो। मैं बहुत ही तुच्छ हूं, अधम हूं, दीन हूं, हीन हूं, मोसम नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहार्याप में लज्जा किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। ये सब हो हमारे समान और कोई दीनहीन, और मैं महाअपराधी हूँ। कृष्ण की लीला कथाओं का कोई चिंतन ही नहीं आता है। मैं मुझ में तृणादपि सुने नहीं आया, करोड़पि सहिष्णु नहीं हुआ, अमानी नहीं हुआ, मानव नहीं हुआ, क्रोध हमारे अंदर में भरा पड़ा है, सब समय मान सम्मान की भावना रहती है इत्यादि। ये सब महाकरुण रूप से विलाप कर रहे हैं। ये सब स्मरण, अथवा कृष्ण की अनर्थ युक्त जो लीलाएं हैं, अनर्थ को दूर करने वाली जो लीलाएं हैं, जैसे पूतनावध। पूतनावध माने क्या है? पूतनावध लीला क्या है? पाप को हत्या करके साधकों के हृदय को निष्पाप बनाने वाली ये लीला है। अघासुरवध, बकासुरवध, कपटता का त्याग करो। धेनुकासुरवध, अज्ञानता का दूर करो। कंस का वध, कंस का वध माने क्या? भय है, या कंग माने होता है जितने प्रकार के दुष्प्रवृत्तियां हैं, भगवत विरोधिताएं हैं, उन सबको दूर करो।
ये सब स्मरणम पाद सेवनम, तीर्थों में जाना, भगवत दर्शन धाम